नमस्ते फ्रेंड्स। जीएसटी से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के अंदर एनरोलमेंट आईडी के बारे में। यहाँ हम लोग समझने वाले हैं कि एनरोलमेंट आईडी क्या है और इस एनरोलमेंट आईडी के लिए किसे अप्लाई करना है। तो आप सभी को पता है कि जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें अगर अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल पर बेचना है तो उसके लिए उन्हें कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। फिर चाहे उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर एक्सीड करता हो या ना हो, उसे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। उसके बाद ही वो अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बेच सकता है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो। तो ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन जिन्हें अपना सामान ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू बेचने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना होता था, ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटी में नई फैसिलिटी दी गई है। अब वो अपना सामान बिना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिए भी ई कॉमर्स पोर्टल्स पर बेच सकते हैं। इसके लिए जीएसटी द्वारा एक नई फैसिलिटी दी गई है, जो कि है एनरोलमेंट आईडी। तो इस फैसिलिटी के आने के बाद अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जिसे अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल पर बेचना है, उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे जीएसटी के पोर्टल पर अपने आप को एनरोल करना होगा, जिसके बाद वो अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बेच सकेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो भी हम यहाँ समझ लेते हैं। तो अब यदि किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को अपना सामान ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू बेचना है, तो उसे जीएसटी के पोर्टल पर एनरोलमेंट करवाना होगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जो व्यक्ति अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल पर बेचना चाहता है, वो व्यक्ति केवल एक ही स्टेट में अपना सामान बेच पाएगा। वो व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा। वो अपना सामान दूसरी स्टेट में नहीं बेच पाएगा। उस व्यक्ति के पास अपना पैन नंबर होना कंपलसरी है और उस पैन नंबर को जीएसटी पोर्टल पर वैलिडेट करना होगा। और उसी के साथ ही जो बिजनेस का एड्रेस है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसे भी जीएसटी पोर्टल पर प्रोवाइड करना होगा। तो अब यहाँ एक बात क्लियर हो चुकी है कि अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को अब ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपना सामान बेचना है, तो उसे अपने आप को जीएसटी के पोर्टल पर एनरोलमेंट करवाना होगा। अब इस अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को जीएसटी के पोर्टल पर किस तरह से एनरोलमेंट करना होगा, उसके लिए भी प्रोसेस है, उसे भी हम यहाँ समझ लेते हैं। अब एनरोलमेंट करने के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी के पोर्टल पर आना होगा। यहाँ लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक सर्विसेज वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आना है। उसके बाद यहाँ यूजर सर्विसेज वाले ऑप्शन के अंदर जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ एक वार्निंग मैसेज दिखाई देगा, तो इसे कंटिन्यू करने के लिए एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, आर यू अप्लाइंग टू एनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा और यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर यहाँ एप्लीकेंट की डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो यहाँ सबसे पहले नाम एंटर करना होगा, एज पर पैन जैसा नाम है वैसे ही नाम यहाँ लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पैन नंबर एंटर करना होगा, यहाँ ईमेल आईडी एंटर करना होगा, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करना होगा जहाँ से वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति एनरोल होना चाहता है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है तो उसे एंटर करना होगा और सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो उसे भी यहाँ से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना होगा। अब यहाँ एड्रेस करना होगा। तो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ लिखना होगा और उस एड्रेस लिखने के बाद यहाँ इस मैप के ऊपर उस एड्रेस को ड्रैग करके सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो एचएसएन कोड्स है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आके यहाँ इस कैप्चा कोड को एंटर करना होगा और यहाँ प्रोसीड करके प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके जो भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं वो ऐसे एनरोलमेंट कर सकते हैं और अपना सामान जो है ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू बेच सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।